हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और आज से हम लोग फिर से नए टॉपिक की ओर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूनिट 2 चल रहा है, अध्याय 2, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ टॉपिक्स के बारे में पिछले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। उम्मीद है कि आप पिछले क्लास को कर चुके हो। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लो आपको, क्योंकि इस चैप्टर में दो वीडियो 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जो काफ़ी लंबा क्लास है। तो उसको जल्दी से क्लियर करिए, फिर इस क्लास में आप एंट्री करिए, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर पिछले जैसे फर्स्ट हमने पढ़ाया था ऑस्ट्रेट का प्रयोग, अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो इधर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। और आज भी एक स्पेशल क्लास की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए, तो कल के क्लास को स्टार्ट करने से पहले, आज के स्पेशल क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं जो कल के क्लास में हमने की थी, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है, बिल्कुल सभी लोग पेन और पेपर निकाल के रखिएगा, इसको लिखिए, बहुत काम देगा, हम इस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे। कहा गया है कि जब कोई, पहले लिख लीजिए, हम आपको अच्छे से समझा देते हैं क्योंकि समझाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इस टॉपिक को हम ऑलरेडी कल समझा चुके हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। आज की टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये 3 पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तब हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। लंबवत प्रवेश करता है तो आवेशित कण का गति, कण के गति का जो पथ होता है वो वृत्ताकार हो जाता है जी। यही टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी, वृत्ताकार हो जाता है। इसको लिखिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। आपको हम इस लाइन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी कुछ ही समय में देने वाले हैं। फिलहाल जो टॉपिक हम आपको लिखा रहे हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो आवेशित कण का जो गति है वो पथ वृत्ताकार हो जाता है। पथ क्या हो जाता है उसका? वृत्ताकार, वो गोल गोल घूमना शुरू होता है। कैसे, हम इस चीज़ को आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्लियर है? देखिए, कल भी हमने आपको बताया था कि चुंबकीय बल इस ओर हो और ये इस ओर हो तो एंगल कितना बनता है यहाँ पे 90 डिग्री का। कल के क्लास में हमने हालांकि इस चीज़ को बताया था। आज इस टॉपिक पे हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, लिखिएगा डियर स्टूडेंट, दूसरा जो इंटरेस्टिंग लाइन है, 3 लाइनें हम लिखाएंगे जो आज के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और कल के क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पर हम उसको करवा नहीं पाए। लिखिएगा कि जब कोई आवेशित कण, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा जी। सभी लोग लिखेगा, सभी लोग अपने लाइव चैट में लिखेंगे। नीचे लाइव चैट दिख रहा है ना, लाइव चैट में चैट करने की बजाय, फालतू चैट करने की बजाय, देखो मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता हूँ कौन बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, मुझे पता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो बिल्कुल पढ़ेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे लिखने पर ध्यान दो और लाइव चैट में फालतू के चैट करने की बजाय आप इस चीज़ को लिखो, बहुत काम देगा, वरना पेपर के दिन रोओगे। ठीक है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की, आई होप कि ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है
तो उसका पथ, या लिख सकते हैं उसका गति का पथ सरल हो जाता है। बिल्कुल लंबवत, एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं तो ऐसे सरल हो जाता है। मैं इस चीज़ को देख लूँ आपको बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा है या नहीं, पहले आप इसको नोट कर लो। 2 टॉपिक हो गया जी, दोनों इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो तीसरा जो होगा वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी, इसको हम फिगर में भी थोड़ा सा समझा देंगे। तीसरा जो हमारा लाइन है वो हम कहना चाहेंगे कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, या लिखेंगे जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ, ठीक है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कुछ कोण बनाकर जैसे एग्जांपल में हम दे देते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, कुछ कोण बनाकर जैसे थीटा की वैल्यू 0, 90, 180 के अलावा, मतलब ये 3 तो कल हमने आपको पढ़ाया था ना कि 0 जब ऐसे चलेगा पैरेलल समानांतर, 90 जब ऐसे चलेगा इस तरह से, और 180 एक इधर और एक इधर। ये 3 चीज़ हमने आपको कल के क्लास में बताया था, पिछले क्लास में तो बताया था कौन बनाता है 0, 90, 180 के अलावा गति करता है, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूव करना है जी बाद में आगे चल के अलावा गति करता है तो उसका गति पथ इस प्रकार होता है। उसका गति पथ इस प्रकार, इसका एक नाम रखा गया है क्या, हेलिक्स, शायद हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स होता है, या एक और कहा गया था इसका नाम कैल्पेथ, ऐसे करके कुछ नाम इसका रखा गया है, ठीक है। अब इसका हम एक फिगर बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। देखो कैसे इसका जो पथ होगा, ऐसे होगा जी इसका, लास्ट में इसको ऐसे कर दो, ठीक है। चलो ये इसका हेलिक्स का जो ये फिगर है जी, सभी लोग नोट करेंगे इतना, पहले फटाक जल्दी से नोट करो। ये जो है ये हेलिक्स का फिगर है, HELIX, इतना नोट करो, तब तक हम फिर अगले टॉपिक की तैयारी करते हैं। फटाक से नोट करो इसको अपनी कॉपी में, जल्दी डियर स्टूडेंट्स नोट करिए अपनी कॉपी में, सभी लोग नोट कर लो फटाक सभी लोग जल्दी से। चलो आई होप सो कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग अपने नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर चलते हैं जो आज के क्लास में हमें पढ़ना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चले हम लोग अपने नए इंटरेस्टिंग टॉपिक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो वरना फिर हम इसको मिटा देंगे। फटाक से नोट कर लो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। चलो तो आज जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग समझदार हो हमसे ज़्यादा। ये जो टॉपिक आज हम आपको बताने वाले हैं ये फिजिक्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग, देखो इंटरेस्टिंग तो हर चीज़ है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर समझ में आ रहा है तो वो इंटरेस्टिंग है, अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है समझ लो वो बहुत हार्ड है। नहीं तो ये कौन सा टॉपिक इंटरेस्टिंग है कौन सा टॉपिक फालतू है ये खुद डिसाइड कर लो आप, क्योंकि देखो फिजिक्स में तो हमें पूरा पढ़ना है, तो अब क्या इंटरेस्टिंग नहीं है। और हाँ, जो बच्चा कोर्स ज्वाइन कर रखा है ड्रीम क्लासेस के ऐप के थ्रू, उनके लिए ऑप्टिक्स, और मैं स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चा ऐप्स के थ्रू कोर्स ज्वाइन कर चुका है, उनके लिए ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की वीडियोस आ रही है बहुत जल्द आपको आपके कोर्स के अंदर, ठीक है। आप अपना ऐप खोलोगे, कोर्स खोलोगे, वहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगी ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, जो फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये दोनों की वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी कुछ ही दिनों में, ठीक है, विद इन ए 10 डेज़, 5 डेज़, 1 वीक। चलो क्लियर है। सवाल जो है, क्योंकि जो बच्चा ज्वाइन कर रखा है उनको कुछ तो स्पेशल बेनिफिट होना चाहिए ना पहले से। हमारा जो टॉपिक है वो है एक समान। आज का जो हमारा टॉपिक है एक समान, सभी लोग नोट करो, इंटरेस्टिंग है, पूछता है एग्जाम में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये हमारा टॉपिक है जी आज का। लगभग में 20 to 30 मिनट का ये टॉपिक है जिसको हम आज कवर कर देंगे बहुत जल्द। सवाल है हमारा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, और ये हमारा आज का टॉपिक है। और चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए अभी हमने 3 टॉपिक को बताया। एक हमने आपको बताया कि जब लंबवत आएगा तो वृत्ताकार गति करेगा, ये मैंने अभी आपको बताया। उस चीज़ को यहाँ पर प्रूव करते हैं, और हम आपको एक छोटा सा डेरिवेशन भी बताएंगे कि वह किस तरह से आप चुंबकीय बल की दिशा आप कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। आप जो है वो चुंबकीय बल की दिशा जो है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल, कैमरा सही है, सेटअप। चलो इसको मैं एक वीवीआई का सिंबल बना दूँ, इम्पॉर्टेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि बच्चे इस पे ध्यान दें, फोकस। देखो जी, चलो इम्पॉर्टेंट है ये। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, पहले हम इसके कुछ डेफिनेशंस को लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, और चुंबकीय बल की दिशा को आज हम लोग ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो पहले क्या करते हैं ना, आप पहले इसके डेफिनेशंस को हम लिख देते हैं। लिखेंगे कि जब कोई आवेशित कण, सब लोग लिखो जी साथ में, जब कोई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, जब कोई आवेशित कण, ये टॉपिक ऑलरेडी हम इस चीज़ को लिखा चुके हैं पहले, वो 3 लाइन जो मैंने लिखा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो हमारा। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, एक सेकंड, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, लंबवत गति करता है, तो उसका पथ गति जो होता है, पथ गति वृत्ताकार होता है, ठीक है। पथ गति जो होता है वो वृत्ताकार होता है। फिर हम इसके बारे में कहेंगे कि माना कि Q आवेश से, माना कि Q आवेश से आवेशित कोई कण, माना कि Q आवेश से आवेशित कोई कण जिसका द्रव्यमान यम हो, माना कि Q आवेश से आवेशित कोई कण जिसका द्रव्यमान यम हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र v वेक्टर में v बेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है। तो अब देखो किस तरह के कंडीशंस उठेंगे। यहाँ पे हमने लिखा कि माना कि Q आवेश से आवेशित कोई कण है
जिसका द्रव्यमान, मैं हट जाता हूँ बोर्ड पर से ताकि बच्चों को अच्छे से दिख सके। माना कि Q आवेश से आवेशित कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B वेक्टर में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर से जो है वो V वेग से, चुंबकीय क्षेत्र B जो है B में V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है। तो देखिए किस तरह के कंडीशंस बनेंगे। देखो अब मैं आपको यहाँ पर जो है ना चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए बताऊंगा। अब कैसे समझो इस चीज़ को। तो मानकर चलो कि ये जो क्रॉस हमने लिख रखा है ना बहुत सारा, अभी मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा पहले, ये जो क्रॉस हमने लिख रखा है बहुत सारा, ठीक है, ये जो है ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है जो बोर्ड के अंदर की तरफ है। ये जो हमने क्रॉस लिख रखा है ना, ये मानकर चलो कि ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो क्रॉस है सभी लोग बोलेंगे क्या है डियर स्टूडेंट, ये क्या है बाबू, ये जो है ये है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखो इसमें से हम किस तरह से करेंगे, मानकर चलो 4 कंडीशन, ये वृत्ताकार गति कैसे करेगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में अगर इस तरह का जब कंडीशन हो और आपको चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करनी हो तो आपने चुंबकीय बल F बराबर आपने क्या पढ़ा था, Q वेक्टर इंटू V क्रॉस B से अस्यनो, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू Q वेक्टर इंटू इस तरह से पढ़ा था ना, V क्रॉस B, हाँ या ना, सभी लोग बताएंगे। Q वेक्टर डॉट V वेक्टर इंटू V वेक्टर, हाँ या ना, पढ़ा था कल के क्लास में हमने इस चीज़ को पढ़ा था। F बराबर Q V B साइन थीटा, हाँ या ना, इसको हम लिख सकते हैं F बराबर Q V B साइन थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट रहता तो कॉस थीटा लगता, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट, तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज़ होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा यूज़ होता है, तो हम लिखेंगे Q V B साइन थीटा। इस चीज़ को हमने पढ़ा था। तो ये जो है आप समझो इस चीज़ को कि अगर आप पहले यहाँ पे कुछ बेसिक समझो, आप अगर बेसिक समझो, बेसिक में मैं बता रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे नहीं, सभी लोग कमेंट करेंगे दिख रहा है स्क्रीन पे जी, हाँ या ना, नहीं दिख रहा है, चलो मैं यहाँ पे बेसिक समझा देता हूँ, कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको बेसिक समझा देता हूँ। पहले आप हमारे बेसिक को समझो। बेसिक क्या है कि मान कर चलो कि Q आवेश की कोई वस्तु है, V वेग से इस ओर गति कर रही है, ठीक है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ है। तो हमारा जो कंडीशन है कि अगर आपको चुंबकीय बल को ज्ञात करना है तो आवेश जिस ओर गति कर रहा है उधर हाथ रखिए। समझिए इस चीज़ को, कंडीशन यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिखते हैं कि Q आवेश की कोई वस्तु V वेग से इस ओर गति कर रही है, V वेग से इस ओर गति कर रही है, और हमें पॉइंट टू बी नोटेड, हमें क्या फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट, हमें चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करनी हो, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बोर्ड के अंदर, बोर्ड के तल के लंबवत है। ये जो है ना, ये एरिया हमने चुंबकीय क्षेत्र को रखा। तो Q आवेश से आवेशित कोई वस्तु V वेग से उस ओर गमन कर रही है और हमें चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करनी हो, तो ऐसे कंडीशन में एक ट्रिक यूज़ करना है। ट्रिक क्या करना है कि आवेश पहले देख लो किधर गति कर रहा है, जिधर गति कर रहा है आप हाथ उधर रख दो। हाथ उधर रखने से देखो V गुणे B है, यानी इस ओर अपनी उंगलियों को घुमा, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे रख देना है। आवेश अगर इधर गति कर रहा है तो ऐसे रख देना है। ऐसे रखने के बाद आप देखो कि विद्युतीय क्षेत्र किस ओर है, तो विद्युतीय क्षेत्र जो है वो बोर्ड के तल के लंबवत है, तो तल के अंदर की ओर है, यानी हमें जो है ऐसे करके ऐसे अपने हाथ को मोड़ना है, और ऐसे हाथ को मोड़ना है तो ये जो अंगूठा है ये चुंबकीय बल को दर्शाएगा। ठीक है, मैं 4 बार करूँगा, समझ में आ जाएगा। ये ऐसे आवेश है, ठीक है, ऐसे हमने रख दिया, जिधर आवेश गमन कर रहा है जिस वेग से उधर हमने ऐसे हाथ रख दिया, और ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो अंगूठा है ये चुंबकीय बल की दिशा यानी F को डिनोट करेगा। तो अगर मान कर चलिए कि यहाँ पे वृत्ताकार कैसे बनेगा, इस चीज़ को समझिए। मान कर चलिए कि ये जो है ये Q आवेश है और V वेग से इस ओर गति कर रही है, V वेग से इस ओर गति कर रहा है, ठीक है, V वेग से इस ओर गति कर रहा है। तो चुंबकीय बल की दिशा जो है डियर स्टूडेंट, चुंबकीय बल की दिशा हम ऐसे रखेंगे और ऐसे करके इसको ऐसे मोड़ेंगे, क्योंकि V गुणे B है तो इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो है वो ऊपर, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा, यानी F वेक्टर जो होगा ये हमारा ऐसे होगा। ठीक है,
कौन कौन नहीं समझा बताओ जी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ, ये हमारा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शा रहा है। ये हमारा एफ किसको डिनोट कर रहा है? चुंबकीय बल की दिशा को डिनोट कर रहा है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे छोटा सा बस आप ऐसे कर दो कि आप इसको ये वी वेक्टर लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आप इसको वी वेक्टर लिख दो, एफ वेक्टर लिख दो। देखो क्यू आवेश से आवेशित कोई वस्तु वी वेग से उस ओर गमन कर रही है, तो हमने हाथ को उस ओर रखा और ऐसे फोल्ड किया। ऐसे फोल्ड करने के बाद ये अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल की दिशा को डिनोट। अब मानकर चलो कि यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ से किस तरह से करेंगे? मानकर चलिए कि यहाँ से इस ओर कोई वस्तु जो है वो ऐसे आ रही है, ठीक है। मानकर चलिए कि इस ओर आ रहा है, या थोड़ा और इधर कर लेते हैं हम लोग, इसको मिटा दें, हाँ इसको मिटाते हैं, यहाँ पे रखते हैं। चलो अब यहाँ से इस ओर आ रहा है, तो ये इस ओर आ रहा है, यानी ये जो है ये वेग को डिनोट करेगा, वी वेक्टर को। और आवेश कितना है? क्यू आवेश की कोई वस्तु वी वेग से इस ओर गमन कर रही है, थोड़ा लंबा बना दीजिए, इस ओर गमन कर रही है। तो अब देखो कैसे रखेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम लोग ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे ना, पॉइंट टू बी नोटेड, सही कर रहे हैं ना, ऐसे रखेंगे। नहीं, छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड, छोटा सा ये माइनर सा मिस्टेक है, एक सेकेंड फिगर देख लें थोड़ा सा। आई थिंक सो सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए देखो मिस्टेक छोटा सा ये हुआ कि इस बार जो है ना ऐसे नहीं बनाना है, हम कैसे करेंगे, इस बार यहाँ से लेंगे, यहाँ पर से इस ओर चलाएंगे, पहले इस ओर चलाएंगे, ठीक है। तो जब इस ओर हमने चलाया, क्योंकि देखो यहाँ पर एक अविकेंद्रीय बल को बनाना है, अविकेंद्रीय बल को लागू करना है फॉर्मूला, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये अविकेंद्रीय बल वाला जो हमारा आएगा F बराबर mv²/r, ठीक है, वो हमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो मानकर चलो कि यहाँ से Q आवेश की कोई वस्तु v वेग से इस ओर चल रही है, ठीक है, v वेग से इस ओर चल रही है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें चुंबकीय बल को ज्ञात करना है। तो पहले जिस ओर चल रही है हम लोग हाथ ऐसे रखेंगे, हाथ हमने ऐसे रख दिया। अब हाथ ऐसे रखने के बाद हमें किस ओर मोड़ना है? इस उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ना है, ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे हाथ है तो ऐसे फोल्ड करना है अंदर की ओर। जब भी करेंगे तो अंदर की ओर, क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो डॉट 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 रेड वाला आपको दिख रहा है ना, क्रॉस क्रॉस, ये चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है। तो इस तरह से फोल्ड करना है। तो ऐसे हमने हाथ रखा, अब ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखो अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल को डिनोट करेगा, यानी चुंबकीय बल जो है वो हमारा इस दिशा की ओर है, यानी ये जो है ये हमारा एफ वेक्टर हमारा इस दिशा की ओर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक लेकर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे, अब यहाँ से लेने के बाद हम इस ओर चलेंगे, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ऐसे, ठीक है। फिर नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे, हमने बोला भी वृत्ताकार, तो ऐसे चले, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर अब ऐसे जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। तो अब मानकर चलिए कि हम इस ओर की ओर लेते हैं, ये जो है क्यू आवेश की कोई वस्तु है और ये किस वेग से? वी वेग से चल रही है। तो अब देखो वस्तु जब इस ओर चलेगी ऐसे, पॉइंट टू बी नोटेड, समझो इस बात को कि जब वस्तु ऐसे चलेगी, इस ओर जा रही है, तो हम हाथ ऐसे रखेंगे, और जब हाथ ऐसे रखेंगे तो ये देखो जी, ये ऐसे होगा, यानी चुंबकीय बल की दिशा जो है वो नीचे की ओर है। तो चुंबकीय बल की दिशा जो है वो हम नीचे की ओर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो चुंबकीय बल की दिशा हम ऐसे लेंगे, यहाँ से जी, चुंबकीय बल की दिशा यानी एफ वेक्टर हमारा ये हो गया। अब एक यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लेने के बाद मान लो ये पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट हमने लिया, अब ये पॉइंट जो है अब ऐसे जा रहे हैं, तो अब नीचे लेंगे, यानी अब जो है वो आवेश जो है वो इस ओर गमन करेगा, ऐसे वी वेग से। तो क्यू आवेश जो है वो वी वेग से गमन कर रहा है, और जब ऐसे गमन करेगा ना डियर स्टूडेंट, ऐसे गमन करेगा और ऐसे फोल्ड करेंगे, समझो इस चीज़ को, ऐसे गमन करेगा और हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो चुंबकीय बल की दिशा उस ओर डिनोट कर रही है, यानी ये जो होगा वो एफ वेक्टर हमारा इस ओर हो जाएगा, और एफ वेक्टर इस ओर हो गया। तो हमें लग रहा है कि ये जो है ये गमन कैसा है? वृत्ताकार है। आप इसको ऐसे बना भी सकते हो, एज लाइक अच्छे से आप, हालांकि फिगर मैंने सही से नहीं बनाया है, अगर आप बनाओगे
तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको ऐसे बनाना है, जैसे मानकर चलो अगर हम इसको थोड़ा सा साइड कर ले तो देखो ये वृत्ताकार बन जाएगा। मानकर चलो कि हम यहाँ पर बना लेते हैं, मानकर चलो कि ये जो है ये Q आवेश की वस्तु V वेग से ऐसे चल रही है, तो ऐसे करेंगे तो ये चुंबकीय बल हमारा विद्युतीय बल, चुंबकीय बल इस ओर की ओर डिनोट कर रहा है वेक्टर, तो ये देखो वृत्ताकार बन गया, ऐसे मानकर चलो, ठीक है। तो ये जो है ये वृत्ताकार परिक्रमा करता है। ये इस कॉन्सेप्ट को आज के इस टॉपिक को हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है? ये बस देखो ये जो है चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए इतना तामझाम किया गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आगे परेशानी होगी। एक बार फिर से देख लेना क्लास को, जब लाइव क्लास खत्म होगी तो। यहाँ तक क्लियर है? नोट करो सभी लोग, फटाफट आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो। अब देखो आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल, आपको भी पता है कि F बराबर क्यू वी साइन थीटा होता है, क्यू वी वी साइन थीटा होता है, आपको पता है, बिल्कुल पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे कि एक समान आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल, आवेशित कण पर, नाउ क्लियर, आवेशित कण पर, ये आपको भी पता है। ये यहाँ से हमने क्या सीखा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल की दिशा निकालने के लिए हमने सीखा यहाँ से। तो हम कहेंगे आवेशित कण पर एक समान, आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल। आपको भी पता है डियर स्टूडेंट कि चुंबकीय बल जो होता है वो F बराबर क्यू वी इंटू बी होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है, ना कि डॉट प्रोडक्ट है। ये आपको भी पता है ये कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट। और जब आपको पता है कि जब लंबवत आएगा, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 होगी, 90 डिग्री, क्योंकि जब 0 और 180 लेंगे तो पूरा टर्म 0 होगा, तो उस पर डिस्कस नहीं करना नहीं है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन हम लोग करेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और आपको पता है साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, यानी F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। अब देखो ये F इज इक्वल टू क्यू वी बी आया। अब हमें पता है कि देखो ये जो है ना, ये मानकर चलो कि ये, हालांकि मैंने फिगर सही से नहीं बनाया, फिगर देखो कैसे बनना चाहिए था, जो रियल में फिगर है ना वो इस तरह से बनना चाहिए था। फर्स्ट जो है वो ऐसे, सेकेंड ऐसे, थर्ड ऐसे, फोर्थ ऐसे, ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसे बनना चाहिए था। और उसके बाद ये ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये जो है ना, ये इसका रियल फिगर ये है, हालांकि ये भी गोल नहीं है, थोड़ा सा ऐसे बनाना चाहिए था हमें। तो आपको नहीं लग रहा कि अगर ये फिगर इस तरह से होता तो यहाँ पर एक केंद्र है, और केंद्र की ओर, सतह से केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, और उसको मेंटेनेंस करने के लिए बाहर की ओर लगने वाला एक बल अपकेंद्रीय बल। आपने पढ़ा है या यस या नो? अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? सतह से अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और सतह से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। सभी लोग बताएंगे आपने पढ़ा या नहीं इस चीज़ को? तो आपको लग रहा है कि ये अंदर की ओर लग रहा है सारा बल। यहाँ पर इसको अगर मानकर चलो कि ये एक सेंटर है, केंद्र है, तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय, और केंद्र से बाहर की ओर जाएगा तो उसको अपकेंद्रीय कहेंगे। तो अभी कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल बराबर आपको पता है अभिकेंद्रीय बल F इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ पर जो एक टॉपिक हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ये भी मिट जाएगा जी आपको, ठीक है, क्योंकि बोर्ड तो खाली है नहीं, फिर ऊपर मिटाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि इस फिगर को ये मिटा दें। तो हम कहेंगे, यहाँ तक क्लियर है? F की जो वैल्यू आई वो हमें क्या आया? क्यू बी बी। इसको समीकरण 1 मान लो डियर स्टूडेंट, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। अब कहेंगे आवेशित कण को वृत्तीय गति संपन्न कराने के लिए, लिखो सभी लोग, आवेशित कण को वृत्तीय गति
संपन्न कराने हेतु आवेशित कण को वृत्तीय गति संपन्न कराने हेतु चुंबकीय बल को संपन्न कराने हेतु आवेशित कण को अभिकेंद्र प्रदान करके अभिकेंद्र प्रदान करके आवेशित कण को अभिकेंद्र प्रदान करके अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है। अभिकेंद्र प्रदान किया गया ना, एक अभिकेंद्र प्रदान करके अभिकेंद्रीय बल माना गया है, इसको लिख सकते हैं अभिकेंद्रीय बल माना गया है। ठीक है, चलो इतना नोट करो। अब यहाँ पे हम फिगर को मिटाते हैं और यहाँ पे इसके डेरिवेशंस को हम करते हैं। पहले इतना नोट करो फटाक। इसको क्या माना गया, कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल माना गया है। यहाँ तक बताइएगा सभी लोग को समझ में आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। बहुत मज़ेदार टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, आपको पता है कि अभिकेंद्रीय बल F बराबर जो होता है mv²/r² होता है, mv²/r होता है, सॉरी। अतः अब हम यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ से दिख रहा है आपको, मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लूँ, ये मैं देख लूँ उसके बाद हम लोग करते हैं। हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, चलो काम चल जाएगा। थोड़ा सा करते हैं। अतः अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r। कहिएगा सर ये अभिकेंद्रीय बल आपने क्यों लिया, क्योंकि ये अभिकेंद्र को प्रदान कर रहा है, सभी जो है वो केंद्र की ओर आ रहा है। अभी मैंने फिगर बना के दिखाया था, यहाँ पे भी एक फिगर बनाया। तो F बराबर mv², और आपको भी पता है कि जब F बराबर mv²/r होगा तो आपको पता है कि F की जो वैल्यू है वो QVB है। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, हम डायरेक्टली QVB बराबर डायरेक्टली F का मान रख देते हैं ना, QVB बराबर mv²/r। आपको भी पता है, सॉरी B नहीं, V से B कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 V है। तो QB बराबर mv/r, हाँ या ना, QB बराबर mv/r। तो क्या हम यहाँ पर r बराबर लिख सकते हैं, ये r की अगर वैल्यू चाहिए तो r हम इधर कर देंगे, तो mv/QB, हाँ या ना, निकलेगा ना जी r की वैल्यू। और r जो होगा ना, r जो है ये वृत्ताकार, r जो है ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है डियर स्टूडेंट। r जो है वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, और यहाँ से अभिकेंद्रीय बल और यहाँ से f की वैल्यू को हमने बराबर किया, तो फाइनली हमें क्या निकला, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r का वैल्यू निकला। और इसको हम समीकरण 1, 2, जस्ट वेट, इसको समीकरण हम 2 मान सकते हैं। F बराबर, इसको भी 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगा इसको हम 3 मान लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, आवेशित कण को अगर एक चक्कर लगाना हो, ठीक है, आवेशित कण को एक चक्कर लगाना हो तो उसके लिए कितना समय, आवर्तकाल, जिसको एक चक्कर लगाना मतलब क्या, आवर्तकाल यानी समय बराबर दूरी बटे चल। तो हम यहाँ पर एक टॉपिक लिखेंगे, लिखो डियर स्टूडेंट आप भी, यहाँ पे लिखेंगे कि आवेशित कण को एक चक्कर लगाने में लगा समय t बराबर, यानी समय बराबर आपको भी पता है कि फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, हाँ या ना, को पता है ना कि समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, दूरी बटे चाल। ठीक है, अच्छा दूरी कौन सा, किस तरह का चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार, तो वृत्त का चक्कर लगाना है, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, वृत्त की परिधि यानी 2πr, यानी t इज इक्वल टू, दूरी को लिख दे 2πr,
हाँ या ना, 2πr, और चाल किस वेग से, v वेग से, ठीक है। तो यहाँ जो हो गया वो 2πr/v आया। यहाँ तक नोट करो पहले सभी लोग, यहाँ तक नोट करो फटाक फटाक। क्लियर है, नोट हो गया, यहाँ तक हो गया नोट। ये कैपिटल आर कर दो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2πr/v, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इधर थोड़ा पेज खाली करते हैं, मिटा दे। देखो जो बच्चा शुरू से अंत तक देखेगा हमारे लेक्चर्स को, उसी को समझ में आएगा। बाकी के लिए तो सब ये क्या है, ऊपर ऊपर ही फ्लो हो जाएगा जी, कुछ समझ में थोड़ी आएगा। फिजिक्स है वो भी 12th का, 7, 8, 9, 10 का नहीं है कि आप पढ़ लोगे समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो 2πr/t, इसको जो है अगर हम समीकरण 4 मान ले, समीकरण 4 मान ले, और 4 मान लेना, नहीं 3 मान लेते हैं, 1 2 3 4 मान लेते हैं। अब हम कहेंगे कि अच्छा r की वैल्यू हमें पता है mb/qb। देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर r की वैल्यू रख देते हैं। तो हम कहेंगे कि समीकरण 4 में ये फिर से टॉपिक स्टार्ट हो गया जी इधर। समीकरण 4 में r का मान देने पर, क्योंकि हमें पता है कि r की जो वैल्यू है, यहाँ देखो डियर स्टूडेंट, mb/qb है, तो और हमें जो यहाँ पर फाइंड आउट करके जो मिला वो t की वैल्यू मिला कि t बराबर 2πr/v। अब 2π/v को कॉमन कर लो, और आपको पता है कि r की वैल्यू जो है r ये है ना mb/qb। यहाँ तक क्लियर है, mb/qb, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो v से v कैंसिल, तो t की जो वैल्यू हमें मिला वो मिला 2π/qb। देखो आ रहा है इतना 2π, अच्छा एक m भी है ना, 2πm, कैपिटल m कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी, 2πm/qb। और t जो है वो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है, जिसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण काल, ठीक है। ये जो t है ये टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, इसको हम हिंदी में कहेंगे परिक्रमण काल, परिक्रमण काल। चलो यहाँ से t की भी वैल्यू आ गया सर, यहाँ से नोट कर लो बाबू सभी लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, एक एक चीज़ पूछेगा, एक एक डेरिवेशंस को पूछेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब कोणीय आवृत्ति, जिसको ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, वो भी निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि कोणीय आवृत्ति, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये इसमें पूछता है कि कोणीय आवृत्ति क्या होगा इसका जी। तो कोणीय आवृत्ति जो होता है वो ओमेगा होता है, और इसका बराबर फॉर्मूला होता है 2π/t, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो 2π/t होता है। तो हम क्या करेंगे कि 2π तो हम ऊपर रहने देंगे, और t की जो वैल्यू है वो नीचे रख देंगे, 2πm/qb, ठीक है। 2π से 2π कैंसल, अब ये जो है वो qb हमारा ऊपर चला जाएगा, यम हमारा नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो qb/m हो गया। कोणीय आवृत्ति की जो वैल्यू हो गई वो qb/m हो गया। नोट कर लो जी जल्दी जल्दी से। अब आवृत्ति, जिसको हम t इनवर्स से डिनोट करते हैं, जिसका डायमेंशन t इनवर्स होता है, वो भी अगर पूछ दे, यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर देते हैं आवृत्ति, जिसको हम कहते हैं t इनवर्स यानी 1/t, और 1/t यानी t की जो वैल्यू है वो 2πm/qb है। तो 1/t इज इक्वल टू 1/2πm/qb यानी qb/2πm। ऐसे होगा डियर स्टूडेंट। एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, नोट करके रखिएगा। अब काइनेटिक एनर्जी भी हम निकाल सकते थे, लेकिन रहने देते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर ये टॉपिक, कोई बात नहीं। आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के ही निकाल लेना, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू हाफ mv², सारा कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ से निकाल सकते हो इस टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो पहले आप लोग, फिर देखते हैं कुछ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी के ई को निकालोगे हाफ mv²,
तो जो फाइनली हमारा आंसर आएगा, आप इसको निकाल के देखना, ये आपका होमवर्क हो गया एक तरह का। इसका जो आंसर आएगा फाइनली, ये आपका आएगा कैपिटल R इज इक्वल टू √2m/ke बटे √2m/QB। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इसका, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो। चलो, ये यहाँ तक दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप काइनेटिक एनर्जी के ½ mv² निकालोगे तो जो फाइनली आंसर आएगा, बिल्कुल सबका मान दिया हुआ है, निकाल लो आप, ये भी निकाल ही लेना अगर आपके पास टाइम है। अब मुझे फिर से बोर्ड मिटाना पड़ेगा, फिर से टॉपिक लिखना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो आज का फाइनली हमारा ये टॉपिक हुआ, और मैं अभी भी फिर से एक बार अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने हमारे कंप्लीट कोर्स को ख़रीद रखा है, परचेज़ कर रखा है ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के थ्रू, उनके लिए हम अभी से ही मॉडर्न फिजिक्स जो हमारा आधुनिक भौतिकी होता है हमारा, और साथ में ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, इन दोनों के लेक्चर्स हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। अगले सप्ताह से आपको इन दोनों के लेक्चर्स आपको आपके कोर्स में मिल जाएगा। बाकी इधर जो टॉपिक्स आपके बच रहे हैं वो हम जल्दी कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, यानी आपका ज़्यादा टाइम नहीं है आपके सिलेबस में, कम ही समय में हम आपके सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपके सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाए। और जो बच्चा अभी भी कोर्स को सेल नहीं किया है, वो ड्रीम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेगा और अभी से भी वो कोर्स को सेल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर बीच बीच में दिया हुआ रहता है, हमारी वीडियोस के नीचे चलते रहता है हेल्पलाइन नंबर, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कोई बात नहीं है। और हाँ, जो बच्चा हिंदी और इंग्लिश का कोर्स लेना चाहे, बिल्कुल हमारे ऐप पर आ चुका है नए सिलेबस, नए पैटर्न के अनुसार। इस बार जो हमारा नया पैटर्न है, 100 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स इंग्लिश, दोनों के कोर्स आ चुके हैं। बहुत ही छोटी सी प्राइस है, आप बिल्कुल उस कोर्स को सेल कर सकते हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए, इसी तरह से कंटिन्यू ड्रीम क्लासेस पे पढ़ते रहिए, सफलताओं की ओर बढ़ते रहिए। और बिल्कुल एक्टिविटी बना के रखिए, टेस्ट सीरीज भी हो रहा है, लाइव टेस्ट भी हो रहा है, उसको भी देते रहिए। एक भी क्लास नहीं छोड़िए, सुबह 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है, बिल्कुल मिस ना करें, एक एक क्लास अटेंड करें, ठीक है। और बहुत मज़ेदार होने वाला है, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, बायो की भी क्लासेस हो ही जाती है लगभग में शाम में 6 बजे प्रतिदिन, नहीं 7 बजे सॉरी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लाइव क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।